नमस्कार, कैसे हैं आप सब। संडे मोटिवेशन मंत्रा में आपका स्वागत है। और मैं आज आपको एक ऐसी जानी पहचानी बात बताने जा रहा हूं। शायद आप में से बहुत सारे लोगों ने सुना होगा, मुझे बहुत प्रिय है, लेकिन मैंने सोचा कि इस पर आपसे बात करूं कि असफलता और सफलता, इन दोनों के बीच में क्या अंतर है। ऐसा मेरा मानना है, जानना है, कहना है लगातार ही कि जब आप असफलता में से अनुभव का अ निचोड़ लेंगे तो जो कुछ आपके पास बचेगा वो खालिस सफलता होगी। लेकिन जब कोई व्यक्ति सफल होता है तो उसकी सफलता के पीछे असफलता की लंबी कहानी होती है, बहुत लंबी कहानी होती है, और उन असफलताओं से सीख सीख कर ही वो सफल होता है। या मैं ऐसा कह दूं कि जो व्यक्ति फोकस्ड होकर काम करता है, जो मोटिवेटेड रहता है, वो या तो जीतता है या सीखता है, वो असफल नहीं होता। उसके सीखने को ही लोग कई बार असफलता कह देते हैं। असफलता क्या है? जब आपने प्रयास करना छोड़ दिया, आप असफल हुए। लेकिन जब आप लगातार प्रयत्नशील हैं तो आप लगातार सीख रहे हैं और जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। मैं एक इंसान के बारे में बताना चाहता हूं कि जब वो 31 साल का था तब उसने एक बिजनेस स्टार्ट किया और वो फेल हो गया। 32वें साल में स्टेट लेजिस्लेटर का उसने चुनाव लड़ा, जो वो हार गया। 33वें साल में उसने फिर एक नया बिजनेस स्टार्ट किया और इस बार भी उसका बिजनेस असफल हो गया। 35th ईयर में जब वो 35 साल का हुआ तो उसकी मंगेतर फियांसी, उसका डेथ हो गया। 36वें साल में 36 साल का जब हुआ तो नर्वस ब्रेकडाउन का शिकार हुआ और उसका लंबा इलाज चला। जब वो 43rd ईयर में पहुंचा, 43वें साल का हुआ, तो उसने चुनाव लड़ा, हार गया। 48th ईयर में 48 साल में फिर चुनाव लड़ता है, फिर हार जाता है। 55 साल का हो गया वो इंसान और उसने सीनेट के लिए चुनाव लड़ा, फिर हार गया। 56वें साल में उसने वाइस प्रेसिडेंट के लिए पद के लिए चुनाव लड़ा, फिर हार गया। आप सोच रहे होंगे ये तो जीवन खत्म हो गया, लेकिन नहीं। जो लोग सफलता के लिए प्रयत्नशील होते हैं वो कभी नहीं हारते, उनका जीवन समाप्त नहीं होता। नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा है कि अगर मैं 1,00,000 बार लगातार असफल हो जाऊं, ध्यान से सुनिए, हम पहली, दूसरी, तीसरी असफलता में ही निराश और हताश हो जाते हैं और अब परिस्थितियों को, जीवन को, ईश्वर को, परिवार को गालियां देने लगते हैं। नेपोलियन कहता है कि अगर मैं लगातार 1,00,000 बार असफल हो जाऊं, कितनी बार? 1,00,000 बार, तो भी मन से यह विश्वास नहीं हटेगा कि मैं सफल होने के लिए पैदा हुआ हूं। ये आदमी 59वें ईयर में, जब जीवन में 59 साल का हो गया, तो सीनेट के लिए फिर चुनाव लड़ता है और एक बार फिर उसे हार का मुंह देखना पड़ता है। मतलब देखिए, 60 साल लगभग हो गए और वो आदमी लगातार हारता रहा। लेकिन 1860 में वो आदमी, जो लिंकन सिग्नेचर करता था, अमेरिका का 16वां राष्ट्रपति बना। जी हाँ, आज मैं बात कर रहा हूं अब्राहम लिंकन के बारे में, जिन्होंने तमाम फेलियर्स देखने के बाद भी अपना संघर्ष जारी रखा और एक दिन अमेरिका के राष्ट्रपति बने। और ना ही राष्ट्रपति बने, बल्कि अमेरिका के सर्वकालिक प्रिय राष्ट्रपति बने। आज की मोटिवेशन मंत्रा में मैं आपको लिंकन साहब का लिखा हुआ एक पत्र बताने जा रहा हूं, जो उन्होंने अपने बेटे के स्कूल के हेडमास्टर को लिखा। एक एक शब्द मंथन करने जैसा है, एक एक शब्द चिंतन करने जैसा है और हर एक माता पिता के लिए अनुकरणीय है। स्टूडेंट हैं आप तो आपके लिए अनुकरणीय है ही, अगर आप टीचर हैं तो डेफिनेटली आपके लिए भी ये काम का है। वो लिखते हैं, प्रिय शिक्षक, मेरा बेटा आज स्कूलिंग शुरू कर रहा है। कुछ समय के लिए उसके लिए ये सब थोड़ा अजीब होगा और नया होने वाला है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप उसके साथ नम्रतापूर्वक व्यवहार करेंगे। ये एक ऐसा काम है जो शायद उसे दुनिया के अलग अलग हिस्सों में लेकर जाएगा। इस जीवन को जीने के लिए विश्वास, प्रेम और साहस की ज़रूरत होती है। इसीलिए माय डियर टीचर, प्लीज़ क्या आप उसका हाथ थामकर उसे वो चीज़ें सिखा सकते हैं जो उसने जाननी ज़रूरी है, जो उसको पता होनी चाहिए। नम्रतापूर्वक, आहिस्ता आहिस्ता उसे सिखाइए कि हर एक दुश्मन के बदले एक दोस्त होता है। उसे जानना चाहिए कि सभी लोग अच्छे नहीं होते, सभी लोग सच्चे नहीं होते, लेकिन उसे ये भी बताइए कि हर एक विलेन के लिए एक हीरो होता है। हर एक भ्रष्टाचारी पॉलिटिशियन के बदले एक समर्पित लीडर होता है। उसे सिखा सकें तो सिखाइए कि $1 पाने के बदले 10 सेंट कमाना कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अपनी मेहनत का कमाया हुआ 10 सेंट मुफ्त में मिले हुए $1 से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। टीचर, उसे बताइए कि स्कूल में फेल होना चीटिंग करने की अपेक्षा कहीं अधिक सम्मानजनक है। क्या बढ़िया बात कर रहे हैं लिंकन, आप एक एक शब्द को सुने। क्या सिखाने के लिए कह रहे हैं कि उसे सिखाइए कि फेल होना चीटिंग करने की अपेक्षा कहीं अधिक सम्मानजनक है। उसे सिखाइए कि शान से हारा कैसे जाता है। क्या बढ़िया बात है। हम अपने बच्चों को हारना नहीं सिखाते, हम खुद हारना नहीं सीखते। हर इंसान जीवन की दौड़ में आगे निकल जाना चाहता है और जब वो नहीं निकल पाता, यही हताशा और निराशा का कारण बनता है।
वो कह रहे हैं कि शिक्षक, टीचर, उसे सिखाइए कि शान से कैसे हारा जाता है और उसे ये भी सिखाइए कि जीत की खुशी कैसे मनाई जाती है। उसे अच्छे लोगों के साथ विनम्र रहना सिखाइए और बुरे लोगों के साथ सख्त होना सिखाइए। अगर हो सके तो उसे जलन से दूर ले जाइए और उसे अपने में खुश रहने का रहस्य बताइए। उसे किताबों के चमत्कार के बारे में तो बताइए, लेकिन उसे आकाश में उड़ते पंछियों, फूलों पर मंडराती मधुमक्खियों और हरी पहाड़ी पर गिरती सूरज की किरणों के परम रहस्य के बारे में सोचने का मौका और जानने का मौका दीजिए। उसे अपने आइडियाज में यकीन करना सिखाइए, तब भी जब हर कोई उसे गलत कह रहा हो। जब हर कोई भीड़ चाल का हिस्सा बनना चाहता हो, तब आप मेरे बेटे को भीड़ से अलग चलने का ताकत देने का प्रयास कीजिए। आप उसे सभी लोगों की बात सुनना सिखाइए, लेकिन उसे यह भी सिखाइए कि वह जो भी सुने उसे सत्य के पर्दे से छान ले और केवल जो सही है उसे ग्रहण करे। यदि वह सही है तो उसे गरजती हुई भीड़ का कान बंद करके सामना करना सिखाइए। उसे सिखाइए कि भले वो अपना टैलेंट और दिमाग सबसे अच्छी बोली लगाने वाले को बेच दे, पर अपने दिल और आत्मा की बोली कभी ना लगाए, उसे कभी ना बेचे। उसमें इम्पेशेंट होने का साहस जगाइए और बहादुर बनने के लिए पेशेंट रहना सिखाइए। उसे खुद पर भरोसा करना सिखाइए, क्योंकि तब उसे हमेशा मानवता पर और ईश्वर पर भरोसा रहेगा। क्या शानदार पत्र है जो अब्राहम लिंकन साहब ने अपने बेटे के टीचर को लिखा। एक एक शब्द सुनने जैसा है, समझने जैसा है और अमल में लाने जैसा है। उम्मीद करता हूं कि आज का ये दिन और ये वाला सप्ताह इस पत्र और इन शब्दों के साथ आपको मोटिवेट करने में सक्षम होगा। जुड़े रहिए।